अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो है मोल का। चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जहाँ पे भी कैलकुलेशंस आती हैं एटम, बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल्स या मैसेज कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप लोग समझें। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो मोल का टॉपिक शुरू करते हैं और उसमें है मोल में अगर सब्सटेंसेस को देखें मोल के कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो 4 किस्म की हैं। एलिमेंट्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक स्पीशीज। अब एलिमेंट जिन यूनिट्स पे कंसिस्ट करते हैं या जिनसे मिलके बने हुए होते हैं वो है एटम्स। कोवेलेंट कंपाउंड कंसिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स पे। आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट्स पे। आयनिक स्पीशीज आयंस पे। तो ये इनके यूनिट्स हैं जिनसे मिलके ये बनते हैं। आप ये नहीं कह सकते कोवेलेंट कंपाउंड में ये चीज़ आयंस होंगे, नहीं, या आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल होंगे, नहीं, ऐसे नहीं कहना। जैसे लिखा है उस लिहाज से आप देखेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स होते हैं, आयनिक स्पीशीज में आयंस होते हैं। फिर अगर एलिमेंट को देखें, एलिमेंट एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं। एटम के मैस को हम एटॉमिक मैस कहेंगे और एटॉमिक मैस को अगर ग्राम में जाहिर कर दें तो उसे कह देंगे ग्राम एटम। लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन क्या बनी? एटॉमिक मैस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटम। फिर देखें, एटॉमिक मैस of atoms of elements expressed in gram is called gram atom। उसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? सोडियम, यूरेनियम, मैग्नीशियम, कार्बन वगैरह। ऐसे पहले इनको डिस्कस कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम एग्जांपल को पढ़ते हैं कैसे हम लोग वहां पे लिखेंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल के मैस को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मैस। और इसको किस में जाहिर करना है? ग्राम में। तो क्या कहेंगे फिर इसको? ग्राम मॉलिक्यूल। डिफाइन कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। ऐसे आयनिक कंपाउंड में जो फार्मूला यूनिट्स हैं उनके मैस को हम बोलते हैं फार्मूला मैस। इसको किस में जाहिर करना है? ग्राम में। तो क्या बोलेंगे? ग्राम फार्मूला। यानी फार्मूला मैस ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला। ऐसे ही अगर आयनिक स्पीशीज है हमारे पास तो उसमें जो आयंस हैं, आयंस के मैस को आयनिक मैस कहते हैं, उसको ग्राम में जाहिर करना है, इसे ग्राम आयन कह देंगे। डेफिनेशन क्या बनी? आयनिक मैस ऑफ आयंस ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम आयन। तो अब इनकी एग्जांपल्स हम देखते हैं वन बाय वन करके। मसलन सोडियम है तो इसका एटॉमिक मैस होता है 23। 23 के साथ मैंने लिख दिया ग्राम, तो किसका लिखा है? 23 ग्राम ऑफ सोडियम का। ये 1 ग्राम एटम के इक्वल होगा और 1 ग्राम एटम मोल के इक्वल होगा। ऐसे यहां पे यूरेनियम का 238 ग्राम है, यूरेनियम का 1 ग्राम, ये 238 ग्राम 1 ग्राम एटम के बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है। मैग्नीशियम का 24 एटॉमिक मैस होता है, मैंने उसके साथ ग्राम लिखा तो ये 1 ग्राम एटम के बराबर हो गया, ये आगे 1 मोल के इक्वल है। कार्बन का 12 ग्राम तो ये 1 ग्राम एटम के बराबर, ये आगे 1 मोल के इक्वल। अच्छा, 1 ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन, ये सारे के सारे मोल के इक्वल है। ग्राम एटम भी मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल भी, ग्राम फार्मूला भी, ग्राम आयन भी। इन चारों को मिला दे तो मोल की डेफिनेशन बन जाती है। कैसे? एटॉमिक मैस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स, फार्मूला मैस ऑफ फार्मूला यूनिट्स, आयनिक मैस ऑफ आयंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। थोड़ा और डिटेल करने हो तो क्या कहेंगे? एटॉमिक मैस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स,
formula mass of formula units of ionic compounds and ionic mass of ions of ionic species expressed in grams is called mole. तो ये मोल की डेफिनेशन। देन एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, उसका ए पार्ट, उसका जवाब ये है सोडियम और यूरेनियम का। थोड़ी सी एडिशन करनी है इसमें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, उसमें कहा हुआ है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। तो सोडियम का 23 ग्राम, यूरेनियम का 238 ग्राम, ये 1 ग्राम एटम के बराबर है, वो आगे 1 मोल के इक्वल है। और किसी भी चीज का जब आप 1 मोल लेते हैं तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद 6.022 10 की पावर 23 होगी, जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो ये इसमें भी एटम की तादाद इतनी, सोडियम के, यूरेनियम के एटम भी इतने। तो मैसेज में फर्क है, लेकिन क्योंकि दोनों के 1-1 मोल हैं, इस लिहाज से उनमें एटम्स की तादाद दोनों में इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का ही बी पार्ट जो है, उसका जवाब ये होगा मैग्नीशियम और कार्बन का। उसमें कहा हुआ है कि मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन। आप इसको एक्सप्लेन कर दें या जस्टिफाई कर दें या इसकी रीजन दें, ऐसे कहा जाता है। तो अब मैग्नीशियम को 24 एटॉमिक मास है, कार्बन का 12 है, ये 1 मोल के इक्वल है, कार्बन का 12 ग्राम भी 1 मोल के इक्वल है, एटम की तादाद दोनों में बराबर है। अब मैग्नीशियम का है 24 ग्राम, मैग्नीशियम का है 24 ग्राम और कार्बन का है 12 ग्राम। रेशो क्या निकली, 1 और 2 की। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का एटम कार्बन के एटम से ट्वाइस हैवियर है, दोगुना भारी है हर एटम, क्योंकि एटम की तादाद दोनों में बराबर है। तो ये 7 रेशो और लिख देंगे तो आपका आंसर सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ साथ ही हम सॉल्व करते जाते हैं जो इससे रिलेटेड आए हुए हैं। तो यहां तक तो ग्राम एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिया। देन आगे बात आती है ग्राम मॉलिक्यूल की, जो कि कोवलेंट कंपाउंड के लिए है। इसके लिए भी हमने एग्जांपल्स देखनी है कि ग्राम मॉलिक्यूल क्या है और इसके कॉन्सेप्ट को हम कैसे क्लियर करें। कोवलेंट कंपाउंड में नेक्स्ट एग्जांपल्स हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है H2 का, इसका हमने 2 ग्राम लिया, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल है और वो आगे 1 मोल के इक्वल है। मीथेन में कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, यानी 4 हाइड्रोजन का, तो 16 हो गया। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर है और ये 1 मोल के इक्वल होगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, तो ये 44 ग्राम हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल है और ये आगे 1 मोल के इक्वल है। एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन जो 9 है उसका एफ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, इसका एफ पार्ट, उसका भी ये आंसर है। थोड़ी सी एडिशन कर देनी है इसमें। क्या कहा हुआ उसमें कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का, 16 ग्राम मीथेन का, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सेपरेटली हैं तो उनका वॉल्यूम सेम है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। हालांकि उनके मैसेज अलग हैं, फिर भी वॉल्यूम सेम कैसे हो गया, इसको एक्सप्लेन कर दें। ये कहा हुआ है मैस और साइजेस जो मॉलिक्यूल्स के वो मुख्तलिफ हैं, तो फिर भी वॉल्यूम एक जैसा कैसे हो गया। अब याद रखिएगा, अगर गैसेस हों तो उसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे और चलता है कि किसी भी गैस का एसटीपी पर, एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो और उसका 1 मोल लिया जाए किसी भी गैस का, तो उसका वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद तो 1 Na के बराबर है, ये भी 1 Na के बराबर। Na से मुराद एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 10 की पावर 23 है और इसका वॉल्यूम आगे कितना हो जाएगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। ऐसे ही इसका होगा और इतना ही वॉल्यूम इसका होगा।
ये आपने एडिशन कर देंगे आगे, तो क्वेश्चन 9 के एफ पार्ट का ये आंसर होगा। एसटीपी पे ये जरूरी है बात, एट एसटीपी, एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो फिर ऐसा होता है, तो एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर ये छोड़ देना, ये वॉल्यूम का जिक्र। अगर क्वेश्चन ये आ जाए फिर ये ऐसे सारी के सारी यहां तक आपने आंसर लिख देना है। उसके बाद देखते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स और उसमें फार्मूला यूनिट्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन। आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। हमने इनके मैसेज निकाले, 23 ग्राम सोडियम का 35.5 क्लोरीन का ऐड किया, 58.5 हो गया। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 का 48 हो जाएगा, तो टोटल 100 हो गया। मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, टोटल 120 बन जाएगा। SO4 का 96 होता है, 24 ऐड करते हैं 120 हो गया। CO3 का 60 होता है, कैल्शियम का 40, 100 हो गया। और आगे ये बताया 23 और फिर 35.5। अब 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ये 1 ग्राम फार्मूला के इक्वल है, ये आगे 1 मोल के इक्वल है। ऐसे ये 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये 1 ग्राम फार्मूला के इक्वल है और ये आगे 1 मोल के इक्वल है। मैग्नीशियम सल्फेट का 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम फार्मूला के इक्वल है और 1 मोल के इक्वल आगे ये है। अब यहां से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन मिलता है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इट्स फार्मूला मास, या 58.5 ग्राम इज फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नॉट द मॉलिक्यूलर मास। जस्टिफाई करें, एक्सप्लेन कर दें या रीजन दें, ऐसे सवाल पूछा जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड इस इनमें आ रहा है आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड के यूनिट्स क्या होते हैं? फार्मूला यूनिट्स। और उसका मास क्या कहलाएगा? फार्मूला मास। कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर और उसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अब आयनिक कंपाउंड के अंदर तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो उसका मास जो होगा वो भी फार्मूला मास ही होगा, क्योंकि फार्मूला यूनिट्स है इसके अंदर। अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड होता तो फिर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज करते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट की टर्म और फार्मूला मास की टर्म यूज की जाती है। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूल्स की टर्म ये इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए ये इसका फार्मूला मास है, इसका फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। और ऐसे ही जो भी चीजें हैं, अगर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एवोगाड्रोस नंबर की तरफ लेके जाएं, तो 1 मोल जब आप लेंगे तो उसके अंदर 6.022 10 टू पावर 23 ये क्या होंगे? फार्मूला यूनिट्स होंगे, फार्मूला यूनिट्स। तो इसके अंदर भी 6.022 10 टू पावर 23 ये क्या चीज होगी? फार्मूला यूनिट्स। ऐसे इसके अंदर भी 6.022 10 की पावर 23 क्या? फार्मूला यूनिट्स। तो मोल में भी ये चीजें, ये एडिशन करते जाएंगे तो ये एवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और यहां तक रखेंगे तो मोल का कॉन्सेप्ट है। मोलर एवोगाड्रोस नंबर और मोलर वॉल्यूम में सारी मिलते जुलते टर्म्स हैं, इनको आप एक साथ याद करेंगे तो समझने में ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आयनिक स्पीशीज जो है इनके एग्जांपल्स के NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, HCO3 नेगेटिव 1 बाइकार्बोनेट आयन, SO4 -2 सल्फेट आयन। तो इनका मास निकाला, अमोनियम आयन का 18 ग्राम आता है, NH4 पॉजिटिव का, इसका टोटल का 61 ग्राम बनता है बाइकार्बोनेट का, और SO4 का 96 ग्राम बनता है। एटॉमिक मास इसको प्लस करके निकाल लिया।
तो ये 1 ग्राम आयन के इक्वल, ये भी 1 ग्राम आयन के इक्वल, ये भी 1 ग्राम आयन के इक्वल, आगे ये 1 ग्राम आयन 1 मोल के इक्वल, 1 मोल के इक्वल, 1 मोल के इक्वल। अब इसमें अगर थोड़ा सा इस चीज को, कंसेप्ट को और आगे देख लें तो फिर इसके अंदर क्या चीज होगी, 1 मोल अगर आयंस के हैं तो 6.022 10 की पावर 23 आयंस होंगे। इसके अंदर भी 6.022 10 की पावर 23 आयंस होंगे। 6.022 10 की पावर 23 आयंस होंगे। एक बात याद रखिएगा, तादाद का ताल्लुक वजन से नहीं होता, मैस से नहीं होता। कि अगर यहाँ पे ये तादाद इक्वल आ रही है तो मैस डिफरेंट है इनका, किसी का कितना है किसी का कितना है, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हम काउंटिंग कर रहे हैं, हम उनके मैस को तो देख ही नहीं रहे। एटम मुख्तलिफ किस्म के हैं, कोई एटम हल्का है कोई भारी है, जिस किस्म के एटम होंगे उस लिहाज से उनका मैस हो जाता है। जैसे आप 1 दर्जन कोई चीज़ लें, 1 दर्जन फर्ज करें अंगूर हैं, या 1 दर्जन से किन्नौ हैं, माल्टे हैं, या मौसमी है, या 1 दर्जन तरबूज हैं, तो वज़न में तो बहुत मुख्तलिफ हैं लेकिन तादाद 1 दर्जन है। दर्जन में काउंटिंग की जाती है, वज़न नहीं किया जाता। ऐसे जब एवोगाड्रो नंबर देखते हैं तो मैस नहीं देखा जाता, तादाद देखी जाती है। और मोल, 1 मोल जब आप किसी भी चीज़ का ले रहे हैं 1 मोल, तो उसमें तादाद एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, जिसको 1 Na से भी लिखते हैं। अब वो 6.022 10 की पावर 23 चीज़ क्या है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, कि वो सब्सटेंस इन चारों में से कौन सी थी। एलिमेंट थी तो एटम्स होंगे, कोवलेंट कंपाउंड था तो मॉलिक्यूल्स हैं, आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट्स हैं, और आयनिक स्पीशीज है तो आयंस हैं। नेचर ऑफ पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर के अंदर क्या है, ये हमें नेचर ऑफ सब्सटेंस से पता चल जाता है। तो इसको पूरे टॉपिक को जैसे एग्जांपल दिया बताई हुई, ये सारी बेहतरीन तरीके से इसको याद करें, समझें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलेशंस हैं, इन चीज़ों को जहन में रखेंगे, मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को, एवोगाड्रो नंबर को, मोल को, तो सारी चीज़ें फिर आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएंगी। एटॉमिक मैसेज को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज लाजमी तौर पे याद करें। तो वहाँ से क्योंकि आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं, एटॉमिक मैसेज याद नहीं होंगे तो आगे तो कैलकुलेशन फिर आप कर ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए फोकस करें इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें इसमें कि ग्राम एटम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, ग्राम फार्मूला क्या है, ये सारी चीजें क्या कुछ हैं, इनको आपने अच्छे से समझना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कहां से, एक्सरसाइज का। इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये डेफिनेशंस हैं, इसके 8 पार्ट्स हैं। तो 8 में स्टिशियोमेट्री है और 7 में स्टिशियोमेट्री, रेट में परसेंटेज यील्ड। इन 2 डेफिनेशन को छोड़ के बाकी 6 डेफिनेशंस आपकी वो यहां से क्लियर होती है इस टॉपिक में से, जो आपके सामने लिखा हुआ है। डेफिनेशन वो क्या है, 4 डेफिनेशन तो यह है, और सवाल में स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, डिफाइन एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच केस। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस, ये स्टेटमेंट है। उसमें क्या डिफाइन करना है, किसकी एग्जांपल देनी है, उसी लिहाज से ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस एक ही बात होती है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन, तो ये चारों चीजों तो हमने क्लियर की है यहां पे। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन, तो ये 3 डेफिनेशन तो हर किसी में लिखी हुई है मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है। 2 डेफिनेशन और हैं, 5वीं और 6वीं, वो कौन सी हैं? उसमें कहा हुआ है मोलर वॉल्यूम,
तो मोलर वॉल्यूम में ये चीज आ जाएगी जो क्वेश्चन नंबर 9 का एफ पार्ट था एसटीपी पे, ये तीनों एग्जांपल्स यहां पे लिख देंगे। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas at STP is called molar volume. Its value is 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये मोलर वॉल्यूम है। और उसके बाद डेफिनेशन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है? एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर में क्या करेंगे? ये जो नंबर मैंने 6.022 10 की पावर 23 लिखा हुआ है, ये एवोगाड्रोस नंबर है। तो उसमें एक एक एग्जांपल यहां से 3-4 टाइप की आप लिख सकते हैं, 1-1 कर दें यहां से। सारी एक ही तरह की लिखने की जरूरत नहीं है। एवोगाड्रोस नंबर को पूछा है, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स दें, 1-1 उठा लें यहां से। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या है? अमीडो एवोगाड्रो साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि जब आप किसी भी चीज का 1 मोल लेते हैं, 1 मोल, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी तादाद 6.022 10 की पावर 23 होगी। इस वैल्यू को, इस नंबर को, इस नंबर को, इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर का नाम देते हैं। तो ये 6 डेफिनेशंस आपके यहां से क्लियर हो जाती हैं। बाकी जो है दो वो टॉपिक के साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे कौन सी है। तो मोल के हवाले से सारी चीजें आपको ये अगर याद कर लेंगे तो बेहतरीन किस्म की आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसको याद करने के बाद फिर हम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे कि डिफरेंट टाइप के जो कैलकुलेशंस अगर हैं तो उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। इस टॉपिक पे मैं बहुत फोकस करके आपको कह रहा हूँ, बार बार ये एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इस टॉपिक को समझना इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसको इग्नोर हरगिज़ नहीं करना, अच्छे तरीके से समझें, याद करें चीज़ों को, तो आपके लिए न्यूमेरिकल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। इवन एंट्री टेस्ट में भी इसमें से क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, कि कंफर्म बात है कि इसमें से टॉपिक में से एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। किसी भी साल का एंट्री टेस्ट का पेपर उठा के देखें तो आपको पता चलता है कि इसमें से कैलकुलेशंस पूछी गई होती हैं। इसलिए शॉर्ट में, लॉन्ग में या एंट्री टेस्ट में, एमसीक्यूज में, हर लिहाज से ये आपको क्लियर होगा, तो जाहिर है इस किस्म की कैलकुलेशन को आप आसानी से हल कर सकेंगे। मोल की वैल्यू मालूम करने के लिए कुछ फार्मूले हैं और ये डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है, उसके लिहाज से मोल आप निकाल सकते हैं। मोल को एन से शो करते हैं और उसके लिए जो मुख्तलिफ फार्मूले हैं, जो वैल्यूज़ आपको पॉसिबल वैल्यूज़ जो गिवन हो सकती हैं, उसके लिहाज से आपने यहाँ से डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला पुट करें। पहला फार्मूला, अगर मैस दिया हुआ है ग्राम में, और ग्राम में अगर ना दिया हो तो अपने उसको चेंज करना है, तो मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैस। दूसरा फार्मूला, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.414 डेसीमीटर क्यूब होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन है तो एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें 6.022 10 की पावर 23 से। परसेंटेज गिवन है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। मोलैरिटी का पता है तो वॉल्यूम जो कि डेसीमीटर क्यूब में है उससे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास इस तरह से मोल की वैल्यू निकल आएगी। एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें कहा हुआ है कैलकुलेट द ग्राम एटम यानी मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो इसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका स्मॉल m की वैल्यू यानी मैस इन ग्राम, वो कितना है? 0.1 ग्राम है। किसका है? सोडियम का है। मोलर मैस सोडियम का कितना होता है? Na का, मोलर मैस ऑफ Na ये इक्वल होगा 23 ग्राम के। फार्मूला कौन सा लगेगा? n इज इक्वल टू गिवन मैस, स्मॉल m से शो करते हैं,
डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये पहला फार्मूला लगा। तो m की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, डिवाइड करना है 23 से, इसका जवाब आता है 0.0043, और इसको इतने मोल्स में जवाब आ गया है। इसको पावर में चेंज करें तो 4.3 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। तो ये इसका आंसर है। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए सोडियम के, जो 0.1 ग्राम दिया हुआ था। ऐसे ही आप हल कर सकते हैं ये वाला हिस्सा, बी पोर्शन। ये ए हमने सॉल्व किया, बी में कैसे सॉल्व करना है देखें। गिवन क्या है, स्मॉल m की वैल्यू मैस गिवन है, कितना है 0.1 किलोग्राम। आपने इसको ग्राम में चेंज करना, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 100 ग्राम के बराबर आ गया। किसका दिया हुआ है, सिलिकॉन का। तो मोलर मैस किसका, सिलिकॉन का, किसके इक्वल है 28 के। यूनिट लगता है ग्राम पर मोल, यहां पे भी ग्राम पर मोल। तो फार्मूला अगेन वही लगा, n की वैल्यू हमने मालूम करनी है, स्मॉल m ओवर कैपिटल M, यानी गिवन मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। गिवन मैस इन ग्राम कितना है 100 ग्राम है, मोलर मैस 28, डिवाइड किया तो n की जवाब आ गया 3.56 मोल्स। इस तरह से आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। दोनों में, ए पार्ट में बी पार्ट में, ये पहला फार्मूला लगा है। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें कहा हुआ है कि कैलकुलेट करें मैस ऑफ 10 टू पावर -3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका सॉल्यूशन आप ये देखें, गिवन क्या है, n की वैल्यू गिवन है, 10 की पावर -3 मोल्स दिए हुए हैं। तो मोलर मैस किसका, ऑफ मोलर मैस किसका निकालना है, मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4। कैसे निकालेंगे, 24 मैग्नीशियम का, 32 सल्फर का, 16 इंटू 4 ये ऑक्सीजन का। तो ये टोटल हो गया 120 ग्राम पर मोल, 120 ग्राम पर मोल। अब यहां से फार्मूला फिर देखें, हमने ये फार्मूला लगाना है। हम जानते हैं n की वैल्यू वो इक्वल है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब अगर इस फार्मूले को मैं इसको इधर ले जाऊं और मैस इन ग्राम को यहां पर रहने दूं, ये फार्मूला हमारे पास बच जाएगा, मैस इन ग्राम्स इज इक्वल टू मोल्स, जो कैन की वैल्यू को शो करता है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इनटू मोलर मैस। मोल्स की वैल्यू 10 की पावर -3 दी हुई है, और मोलर मैस इसका 120 है, मल्टीप्लाई किया तो 0.12 ग्राम, ये आपके पास जवाब आ गया। सो मोलर मैस ऑफ, यानी मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट वो कितना निकला 0.12 ग्राम। किसका है, ऑफ MgSO4 का, मैग्नीशियम सल्फेट का। ये हमारा आंसर है। तो मोल दिए हो तो मैस निकाल सकते हैं, और जो एग्जाम्पल 6 में मैंने अभी करवाया कि अगर आपको मैस गिवन हो तो मोल निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ फार्मूले और भी आपको दे दिए जाएं, या कैलकुलेशन कुछ और भी दे दी जाए, तो आप इन्हीं फार्मूलों को मॉडिफाई करके, थोड़ा सा चेंज करके, आप वो कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे मैस इन ग्राम्स ये मालूम करना हो आपने, तो
तो उसका फार्मूला क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास। अगर वॉल्यूम मालूम करना हो तो उसका फार्मूला मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हो, ये डिपेंड करेगा पार्टिकल के नेचर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक स्पीशीज उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, मोल्स इनटू Na। Na मीन एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10⁻23। अगर आपने परसेंटेज मालूम करनी हो तो मोल्स इनटू एटॉमिक मास, इससे मालूम कर सकते हैं। अगर मोलैरिटी मालूम करनी हो, मोलैरिटी तो वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड करेगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये 5 फार्मूले मजीद जो बनाए हैं, इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करें, जो वैल्यू मालूम करनी है वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो सारी चीजें थी मोल्स के हवाले से, फार्मूलाज की, और 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, एग्जांपल 6 और एग्जांपल 7।